बनारस व्यापार मंडल के कानूनी सलाहकार वहीदुल्ला खां ने कहा कि बनारस व्यापार मंडल जिंदा था, जिंदा है और जिंदा रहेगा। आगे बताते हुए उन्होंने कहा कि किसी एक व्यक्ति के आपत्ति या लिख कर दे देने से कोई संस्था समाप्त नहीं होती जब तक कि 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित न हो। आगे उन्होंने क्या कहा, देखें पूरा वीडियो। वाराणसी से देखिए बिना यादव की रिपोर्ट। आप देखते रहिए BM ब्रेकिंग न्यूज़। वहीदुल्ला खान शहीदी, राष्ट्रीय महामंत्री ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया, ये हमारी तंजीम पूरे देश में है। और यूँ तो बनारस व्यापार मंडल रजिस्टर्ड जो है, मैं उसका कानूनी सलाहकार हूँ। बनारस व्यापार मंडल का अपना एक इतिहास है और उसके रूहे रवां ज़ियाउद्दीन खां साहब थे, जो इसके फाउंडर अध्यक्ष थे। जहाँ तक सवाल आपने समिति का किया है, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। बनारस व्यापार मंडल अपने में एक संस्था है और एक रजिस्टर्ड बायलाज है। 2004 में उसको रजिस्ट्रेशन कराया गया था और उसमें मैं कानूनी सलाहकार हूँ, जिसमें कुल 41 पदाधिकारी हैं और मेंबर मिला के 41 हैं, 21 पदाधिकारी हैं। उसका अपना बायलाज और रजिस्टर्ड है और किसी एक व्यक्ति के या किसी एक पदाधिकारी के कह देने से कोई संस्था समाप्त नहीं होगी। जहाँ तक संस्था के नवीनीकरण का प्रश्न है, तो संस्था का समय से नवीनीकरण नहीं हुआ है। नवीनीकरण के कागजात जमा होंगे या जमा किया होगा लोगों ने, तो वो नवीनीकरण हो जाएगा। नवीनीकरण न होने से कोई संस्था समाप्त नहीं होती है। डेड ज़रूर मानी जाती है, लेकिन वो समाप्त नहीं होती है। और वो नवीनीकरण हो जाएगा तो संस्था अपनी जगह पर मौजूद रहेगी और ज़िंदा रहेगी और ज़िंदा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हाजी ज़ियाउद्दीन खां साहब ज़ियाउद्दीन खां साहब के इंतकाल के बाद, चूँकि सारे कागजात उनके पास थे, बायलाज भी उन्हीं के पास था, रजिस्ट्रेशन भी उन्हीं के पास था, और उनके इंतकाल के बाद मैंने उस कागजात को बहुत ढूंढना चाहा। चूँकि वो पूरा रजिस्टर्ड बायलाज मेरा बनाया हुआ है, मैंने ही सब कुछ किया था उसमें। ज़ियाउद्दीन खां साहब और उनके साथ वारिस हसन बबलू, राशिद, असलम, हाजी जुनैद, ये तमाम लोग, समीर, ये तमाम लोग जुड़े हुए थे, जिन लोगों ने मिलजुल के इस बायलाज में रजिस्टर्ड कराने में भूमिका अदा की थी। शकील साहब जो भाजपा से सभासद को चुनाव लड़े, वो इसमें संरक्षक हैं और उनका बहुत बड़ा रोल था। और जहाँ तक बात यह है कि मैंने रजिस्टर्ड बायलाज की नकल क्यों ली, कोई भी व्यक्ति जब कोई संस्था रजिस्टर्ड होती है तो उसके सत्यापित बायलाज की नकल निकाली जाती है। 2004 में नहीं निकाली गई थी। आज आवश्यकता समझ में आई कि उसके रजिस्टर्ड बायलाज का सत्यापित प्रति निकाली जाए, तो मैंने उसको निकाला। उसमें किसी तरह का कोई ये प्रोग्राम नहीं था कि क्या था। और उसमें अध्यक्ष की इंतकाल के बाद उसकी पूर्ति करनी थी। उसके अध्यक्ष की पूर्ति जिन लोगों ने किया होगा, लेकिन उससे कोई मेरा मतलब नहीं है। और आपने एक सवाल किया कि महामंत्री, मैं तो ऐसा नहीं समझता हूँ कि असलम साहब फाउंडर महामंत्री हैं। और असलम साहब ने इस तरह से अगर कोई बात लिख के दी हो तो ये मेरा नॉलेज में नहीं है। और किसी एक पदाधिकारी के लिख के देने से कोई संस्था न समाप्त होती है, न समाप्त की जा सकती है, जब तक कि 2/3 बहुमत से कोई प्रस्ताव पारित न हो। नहीं, जिन सोशल मीडिया की बात आप कर रहे हैं उनको मैंने देखा नहीं है। वो क्या आरोप लग रहे हैं, क्या नहीं लग रहे हैं। व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं नहीं, असलम साहब उसके महामंत्री हैं, शकील साहब उसके संरक्षक हैं, समीर साहब उसमें कोषाध्यक्ष हैं, वारिस हसन बबलू हैं उपाध्यक्ष। तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं और इन पदाधिकारियों ने कभी 2004 से लेकर अब तक कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे बनारस व्यापार मंडल की छवि धूमिल हो या उस पर किसी तरह का कोई आरोप लगे।